रघुराम राजन जैसे कांग्रेसी चमचे दावा करते थे कि भारत की जीडीपी दर 5% पर भी आ जाए तो बड़ी बात होगी, लेकिन भारत की जीडीपी अप्रैल-जून की पहली तिमाही में 7.8% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, यानी कि चीन से भी तेज और अमेरिका से आगे। कांग्रेसी चमचों की जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय जीडीपी दर आज उस ऊंचाई पर पहुंच गई है जहां उनके कथित अर्थशास्त्री पीएम की सरकार भी नहीं ले जा पाई थी। इतना ही नहीं, आज INDIA के नाम से 26 पार्टियों का ठगबंदी समूह जो गठबंधन बना रहा है, इनमें से ज्यादातर पार्टियां और उनके नेता भी उस दौर के यूपीए सरकार में शामिल थे। इन लोगों ने मिलकर उस सरकार में क्या कारनामा करके दिखाया था, हम इनके ऐसे 4 चौंकाने वाले कारनामे आपको बताते हैं। 8 बजे ही बंद देश के पेट्रोल पंप। साल 2013 में यूपीए की सरकार देश भर के सारे पेट्रोल पंप को शाम 8 बजे से सुबह 8 बजे तक बंद रखना चाहती थी। घोटालों के कारण आर्थिक मंदी का माहौल था और विदेशी मुद्रा बचाना बेहद जरूरी हो गया था, इसलिए आयात होने वाले तेल का बिल कम करना चाहते थे और उसके लिए लोगों को पेट्रोल डीजल की खपत कम करने के लिए ऐसा बेहुदा उपाय लाना चाहते थे, लेकिन विपक्ष में बैठी बीजेपी जैसी पार्टियों के कारण नाकामयाब रहे। खुद हजारों लीटर पेट्रोल पीने वाले प्राइवेट जेट में घूमना, लेकिन सारी परेशानी जनता झेले। कांग्रेस की चाहत, जनता नहीं खरीदे सोना। चमचों के अर्थशास्त्री पीएम की सरकार के समय साल 2013 में ऐसी नौबत आ गई थी कि सरकार को लोगों से सोना न खरीदने की अपील तक करनी पड़ी थी। पता है क्यों? क्योंकि कांग्रेस सरकार की नाकामियों की वजह से रुपए की कीमत लगातार गिरती जा रही थी, देश की जीडीपी गर्त के गोते लगा रही थी और प्रधानमंत्री इन सब का कारण अमेरिका में हुए आर्थिक बदलाव को बता रहे थे। सही मायने में इसे जनता को टोपी पहनाना कहते हैं। शायद इसलिए 2014 के चुनाव में जनता ने इनको टोपी पहना दिया। मनमोहन सरकार में इंजीनियरिंग की खाली सीटें। यूपीए की सरकार में युवा की हालत इतनी बदतर हो गई थी कि देश भर के इंजीनियरिंग कॉलेज में लाखों सीटें खाली जा रही थी। क्यों? क्योंकि 2013 के बैच के सिर्फ 20% छात्रों को ही नौकरी मिल पाई थी। ऐसे में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कौन करना चाहेगा? आंध्र प्रदेश में 700 से अधिक इंजीनियरिंग कॉलेज थे, जिसमें 3.5 लाख सीटें थी, लेकिन मात्र 2 लाख सीटें ही भर पाई थी। फिर भी चमचों के हिसाब से उनके कथित अर्थशास्त्री पीएम सबसे महान पीएम थे। तेल का खेल, जनता का निकाला तेल। यूपीए की सरकार ने तत्कालिक लाभ लेने के लिए तेल का जो खेल खेला था, उसकी कीमत आज तक देश की जनता को चुकानी पड़ रही है। दरअसल मनमोहन सरकार ने तेल की कीमतों को तत्कालिक समय में कम रखने के लिए ऑयल बॉन्ड के रूप में एक ऐसा जुगाड़ निकाला जिससे जनता की जेब पर तत्काल भार नहीं डाला जाता था, बल्कि सब्सिडी की व्यवस्था होती थी। सरकार इस सब्सिडी के बदले तेल कंपनियों को ऑयल बॉन्ड जारी करती थी। इन बॉन्ड्स का मैच्योरिटी पीरियड 10 से 20 साल का होता था। मकसद साफ था, कांग्रेस जानती थी जैसा उसकी सरकार ने काम किया है, आने वाले समय में सरकार तो बनने वाली है नहीं, तो जो रहेगा वो भुगतेगा। सोचिए, पिछली सरकार ने 1.31 लाख करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड्स तेल कंपनियों को जारी किए थे, जिससे साल 2026 तक मोदी सरकार को ब्याज सहित चुकाना है। किया किसी और ने और भर कोई और रहा है, लेकिन उसके बाद भी चमचों के पीएम ग्रेट पीएम थे।